जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस भर्ती चैनल पर। मैं आर्मी रिटायर राकेश कुमार। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडियन आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी में क्या अंतर है। तो क्योंकि बहुत ही सारे लड़कों में डाउट रहता है कि सर टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी की तरह होती है या इसमें कुछ फर्क है, या सर्विस में क्या अंतर है, पेमेंट में क्या अंतर है, इनके वर्क में क्या अंतर है, इनकी फैसिलिटीज के बारे में बताइए। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज की। अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की, जीडी के लिए आपकी एज 17.5 से 21 साल तक होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लर्क, एसकेटी या ट्रेडमैन्स की, तो आपकी एज 17.5 से 23 साल तक होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं ये की, तो सबके लिए आपकी एज 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो जैसे आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी के लिए आपकी जो है 10th पास होनी चाहिए 45% के साथ। और अगर हम क्लर्क, एसकेटी की बात करते हैं, तो उसके लिए आपकी एजुकेशन तो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए 60% के साथ, और किसी भी स्ट्रीम में हो, और हर सब्जेक्ट में आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर हम इसी तरह से बात करें आपके टेरिटोरियल आर्मी की, तो उसके लिए आपकी एजुकेशन, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी एजुकेशन 10th पास होनी चाहिए 45% के साथ। और अगर मान लो अगर आपकी 45% नहीं है, यानी कि आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अभी हम बात करते हैं फिजिकल की। तो अगर फिजिकल की बात करें, तो फिजिकल दोनों का सेम होता है। जैसे 1600 मीटर रनिंग आपकी होती है, चाहे वो इंडियन आर्मी की हो, चाहे आपकी टेरिटोरियल आर्मी की हो, टीए की हो, रनिंग आपकी सेम होती है। और मार्क्स भी आपके सेम होते हैं, यानी कि रनिंग के आपके 1600 मीटर रनिंग, उसके आपके होते हैं 60 मार्क्स, और पुलअप के आपके होते हैं 40 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होता है। लेकिन इसमें दोस्तों, जैसे कि अगर आप इंडियन आर्मी की 1600 मीटर रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपका टाइम जो है 5 मिनट 30 सेकंड होता है। और अगर मैं बात करता हूं टेरिटोरियल आर्मी की, तो उसका 1600 मीटर का टाइम 4 मिनट 40 सेकंड का होता है। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी का थोड़ा टाइम कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम वैकेंसीज निकलती है, क्योंकि इसकी एज ज्यादा होती है। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं आपकी पुलअप की। तो पुलअप सेम इंडियन आर्मी और टीए के सेम होते हैं, यानी 10 बीम होते हैं, जिसके कि आपके 40 मार्क्स होते हैं। रनिंग के आपके होते हैं 60 मार्क्स, और पुलअप के आपके होते हैं 40 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होता है। उस बात करते हैं आपकी मेडिकल की। अगर हम बात करते हैं मेडिकल की, तो मेडिकल यानी कि आप फिट होने चाहिए, कोई टैटू वगैरह या कोई दिक्कत ना हो, आपकी उंगलियां, घुटने वगैरह टच ना करते हो। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं आपके रिटन एग्जाम की। यानी कि इंडियन आर्मी की बात करें, तो जीडी के लिए जो एग्जाम होता है, वो आपका जो है 100 मार्क्स का होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें टेरिटोरियल आर्मी की, टीए की, तो इसका एग्जाम जो है आपके, यानी कि 2 एग्जाम होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट एग्जाम में आपका आता है मैथ एंड रीजनिंग। जो सेकेंड एग्जाम आपका होता है, वो आता है आपका इंग्लिश और जीके। यानी कि पार्ट 1 से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, और पार्ट 2 से भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। बात करते हैं आपकी हाइट, वेट, चेस्ट की। तो जैसे अगर आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी में आपकी हाइट यानी स्टेट के ऊपर डिपेंड आता है, कहीं 163, कहीं आपकी 168, कहीं 170, राइट। तो ये आपके यानी कि स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी की, तो इसके लिए आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, वेट की बात करें, तो आपके इंडियन आर्मी में जो है 48 केजी वेट जो है होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं आपकी टीए की, तो इसके लिए आपका वेट जो है 50 केजी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, बात करते हैं कि चेस्ट की। तो चेस्ट चाहे टीए की भर्ती हो, चाहे इंडियन आर्मी की भर्ती हो, चेस्ट आपकी सेम होती है 77 टू 82। तो दोस्तों, इसके बाद अभी हम बात करते हैं आपकी सर्विस की, यानी कि आपकी सर्विस कितनी होती है। इंडियन आर्मी में आपकी सर्विस, यानी कि सिपाही की सर्विस होती है 17 साल, और अगर नायब की सर्विस होती है 22 साल। इसी तरह हौलदार की होती है 24 साल, नायब सूबेदार की होती है 26 साल, और सूबेदार की होती है 28 साल, और सूबेदार मेजर की होती है, अगर 28 में बनता है तो 32 साल, और अगर 26 में बनता है तो आपकी 30 साल। तो इसी तरह से, यानी कि सूबेदार मेजर जो है आर्मी में, यानी कि ओआर रैंक में सबसे बड़ा रैंक जो है होता है।
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम ड्रेस की। तो बहुत सारे लड़कों के मन में डाउट होता है कि सर ड्रेस जो है किस तरह से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी और टीए का यानी कि टेरिटोरियल आर्मी का ड्रेस जो है सेम होता है, सिर्फ बैच का फर्क होता है। किसी भी जिस भी बटालियन की टेरिटोरियल आर्मी होती है उसी हिसाब से यानी कि उसका वो बैच लगाते हैं और उनके कंधे पे जो है एक बैच लगता है जिसमें टेरिटोरियल आर्मी लिखा होता है। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि सर टीए परमानेंट है या नहीं। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल जो है टेरिटोरियल आर्मी जो है परमानेंट है। अभी बात करते हैं आपके वर्क के ऊपर यानी कि काम के ऊपर, राइट। तरह से इंडियन आर्मी काम करती है उसी तरह से जो है टेरिटोरियल आर्मी भी काम करती है, चाहे वो फील्ड में हो या सीआई में हो, काउंटर इंटेलिजेंसी एरिया में हो, यानी कि मतलब इंडियन आर्मी से कंधा मिला के जो है काम करती है। अगर हम बात करें वॉर की तो 1962, 1965 और 1971 तो हर वॉर में जो है यानी कि टेरिटोरियल आर्मी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उसको जो है अवार्ड भी दिए गए हैं। तो अभी बात करते हैं आपकी पेमेंट की। तो पे आपकी इंडियन आर्मी की तरह टेरिटोरियल आर्मी में भी पे सेम होती है। जिस तरह से इंडियन आर्मी का सोल्जर की पे होती है, जीडी वाले की पे होती है, उसी तरह एसकेटी ट्रेडमैन सबकी जो पे होती है यानी कि पे जो है आपकी बराबर होती है, ठीक है। उसमें आपका एमएस पे सेम होती है। उसके बाद अगर आपका सीएलक्यू अलाउंसेस यानी कि हर चीज जो है आपकी सेम होती है, तो पेमेंट में कोई अंतर नहीं होता। उसके बाद अभी बात करते हैं आपकी लीव की यानी कि आपकी छुट्टी की। तो छुट्टी भी आपको सेम ही मिलती है। उसके बाद दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों में डाउट होता है कि सर यानी कि इंडियन आर्मी की तरह टेरिटोरियल आर्मी में भी फैसिलिटीज दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, सेम इंडियन आर्मी की तरह ही टेरिटोरियल आर्मी में भी आपको सेम फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें कि आपका मेडिकल फैसिलिटीज, अलाउंसेस, आपका चिल्ड्रन अलाउंस, आपकी कैंटीन फैसिलिटीज, राइट। तो हर चीज जो है आपको दी जाती है। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपका यानी कि कोटा, ठीक है, जैसे एक्स मैन को कोटा मिलता है वैसे ही आपको भी कोटा दिया जाता है। और एक और बात दोस्तों कि जैसे एक्स सर्विसमैन जो है डीएससी ज्वाइन कर सकता है, तो उसी तरह से टेरिटोरियल से रिटायरमेंट पर्सन भी डीएससी ज्वाइन कर सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।